जैसा कि दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको दिक्कत आ रही थी। उनके पास में असल में ये वाला कार्ड है। ये कॉस्मिक और सोनिक सेम ही होता है, डीप में आता है ये कार्ड। तो कॉस्मिक वाला जो है इसमें 800 VA का है, तो इसमें 4 मॉसफेट यूज़ होते हैं, ये देखिए। और जो सोनिक वाले में 3 मॉसफेट यूज़ होते हैं दोनों तरफ में। बट ये दोनों कार्ड सेम ही है, सिर्फ आपको लोड का थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो मैंने कहा एक वीडियो बना के डाल दो। एक हमारे सब्सक्राइबर थे, वो कह रहे सर मेरे आउटपुट नहीं दे रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अब उनको वैसे तो नहीं बता सकता, बट मैं फिर भी मैंने कहा जैसे भी जितनी भी हो सकती है मेरे से कोशिश करके मैं ये वीडियो एक बना के डाल देता हूँ, जिससे वो अपना चेक करके अपना रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है स्क्वायर वेव है। तो पहले शुरू में कंपनी ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर लॉजिक मॉसफेट में बनाया था, एनालॉग था। तो उसके बाद में डिजिटल पे काम किया, तो उसके बाद ये डिजिटल उन्होंने निकाला था। इसमें सोनिक था 600 VA का, और 800 VA में आता था कॉस्मिक। तो ये 2 मॉडल निकाले थे, अच्छे मॉडल थे, इनमें जल्दी दिक्कत नहीं आती थी। बट फिर हुआ क्या कि ये कार्ड इसमें इतना सिंपल था कि कोई भी मॉसफेट डाल के इसको ऑपरेट कर लेता था, चला देता था। तो कंपनी ने कहा कि भाई कंपनी की पॉलिसी होती है अपनी कि कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ नया वो होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इसकी जगह में ये कॉस्मिक सोनिक की जगह में एक ये डीप वाला कार्ड है, इसको हटा के इन्होंने एक SMD कार्ड बोलते हैं इसको, ये 650 और 850 VA में निकाल दिया। तो वो तो एक तो इसके अपग्रेड हो गया, एक तो इसका लोड की 650 हो गया और वो 800 से 850 हो गया। तो दूसरा इसमें ये क्या कर दिया इन्होंने, SMD कंपोनेंट में डाल दिया। तो SMD में डालने पे क्या है कि SMD में हर एक आदमी इसके रिपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि SMD कंपोनेंट हर एक आदमी के बस की नहीं है। कंपनी की पॉलिसी होती है कि ईज़िली कोई भी काम अगर रिपेयर हो जा रहा है तो उसको थोड़ा सा चेंज मॉडिफाई करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि हर एक आदमी अगर उस चीज़ को कर लेता है तो फिर कंपनी की पॉलिसी जो है वो सही नहीं रहती। उसमें फिर मतलब हर एक आदमी रिपेयर कर लेगा तो फिर कंपनी को बेनिफिट क्या है, सारे बाहर में ही लोकल रिपेयर कर लेंगे। तो इसलिए उन्होंने उसको देखते हुए ये 650 मैक निकाला था। उसके बाद में मैक, टॉर्क और शार्क, ये 3 मॉडल थे 650 और 850 में। तो इसका अपग्रेड मॉडल था उसका सोनिक का। तो मैंने कहा एक भाई हमारे थे, वो कह रहे थे कि थोड़ा ये दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए एक वीडियो बना के मैं डाल देता हूँ, आप उसके हिसाब से अपना ये टेस्ट कर लेना। स्क्वायर वेव का कार्ड है तो सेम ही है, आप इसको या कॉस्मिक को दोनों को चेक कर सकते हैं, दोनों को। तो प्रोसेस एक ही है चेक करने का। तो मैं बताना चाहता हूँ, फर्स्ट तो आप इसमें प्लस माइनस सिर्फ लगा दीजिए, बाकी कनेक्टर और ड्रेन वगैरह सब हटा दीजिए। एक डिस्प्ले आपको इसकी यूज़ करनी पड़ेगी। डिस्प्ले इसलिए यूज़ करनी पड़ेगी कि डिस्प्ले से इसका ये ऑन होगा स्विच के थ्रू। तो इसमें डिस्प्ले में लास्ट वाले दोनों पॉइंट जो होते हैं स्विच के होते हैं, तो मैंने ये दोनों शॉर्ट कर दिया है, स्विच इसके डायरेक्ट कर दिए, क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए जिक है मेरी। तो मैंने कहा एक ये वीडियो छोटी सी बना कर डाल देता हूँ, वो भाई अपना इसके हिसाब से अपना चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट तो इसमें प्लस और माइनस सिर्फ बैटरी का मैंने जोड़ दिया है, और इसमें सिर्फ एक डिस्प्ले का कनेक्टर लगा दिया, वो इसीलिए कि कार्ड ऑपरेट हो जाए, आपका ऑन हो जाए। और कैसे आपको टेस्ट करना है ये मैं बताना चाहता हूँ। आप मल्टीमीटर को इसके DC रेंज में डाल दीजिए 20 वोल्ट में, और उसके बाद में 20 वोल्ट पे डाल के इसको आपने 12 वोल्ट दे देना है। ठीक है, इस कार्ड में आपने 12 वोल्ट दे दिया, तो ये कार्ड ये देखिए ऑन हो गया, स्विच इसका ऑन हो गया। और जैसे आप इसको 12 वोल्ट देंगे तो एक आपको इसके नेगेटिव की प्रोब इस पर रख लीजिए, और इसके ड्राइव इसकी चेक करनी है मॉसफेट पे। मॉसफेट की गेट पे आपको ड्राइव मिलेगी, ये देखिए 4.7 4.8 ये दिखा रही है मल्टीमीटर में मेरे, मैं दिखा देता हूँ। ये आपको गेट की वोल्टेज मिलनी चाहिए 4.8, और ये देखिए इस पर भी 4.8, ये दोनों चैनल में मिलनी चाहिए। अगर ये आपके दोनों चैनल में आपको ये वोल्टेज आ रही है तो इसका मतलब आपका इसका मॉसफेट सेक्शन और इसका ड्राइवर सेक्शन इसका ओके है। देन उसके बाद में सेकंड आपका, फर्स्ट तो ये चेक करना है, ये चेक कर लीजिए दोनों आपका। अगर आपने टेस्ट कर लिया है तो ये समझिए कि आपका मॉसफेट सेक्शन इसका ओके और काम कर रहा है। स्विच इसको ऑन कर दिया है, अभी कोई भी मैंने वायर इसमें कनेक्ट नहीं किए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। फर्स्ट तो आपने ये चेक कर लिया, देन इसको उल्टा कर लीजिए, और इसकी आपको अभी सबसे पहले इसको बैटरी को आपको ऑफ़ करना है। देन आपको ये इसका एक 4 पिन का कनेक्टर है वो लगा दीजिए, ठीक है, और ये 3 पिन का कनेक्टर है ये लगा लीजिए, ठीक है, दोनों लगा लिए। देन इसकी ड्रेन आपको लगानी है। ड्रेन इसलिए लगानी है कि अब हमको इसका आउटपुट चेक करना है, ठीक है, ये दे रहा है नहीं दे रहा है। तो फर्स्ट तो ये इसका ड्रेन आपने, जैसे ये मैंने कनेक्ट किया है, ये मैंने जिक लगा रखी है। अगर आपके पास जिक अवेलेबल है तो जिक पे कर लीजिए, अदरवाइज़ सिस्टम पे इन्वर्टर पे लगा के आप चेक कर सकते हैं।
कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या चेक करना है। ठीक है, ये ड्रेन आपने जब लगा ली, ड्रेन लगाने के बाद आपको इसको, अब मैंने ड्रेन लगा दिया, इसका कनेक्टर लगा दिया है, देन आप इसकी बैटरी की जो वो है ऑन कर दीजिए बैटरी मोड पे, या अभी ऑन हो गया आपका, ये इन्वर्टर भी ऑन हो गया। और ये देखिए मेरा 251 ये दिखा रहा है, और ये असल में मेरी बैटरी थोड़ी सी लो है, 10.7 है, इसलिए लो बैटरी पे जा रहा है, बट मैं आपको फिर भी टेस्ट करा देता हूँ। देन इसका आपने इसको मैंने अभी से मेन से कनेक्ट कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए मेन का इसका ये डिस्प्ले चालू हो गया है, चार्जिंग ये शो कर रहा है, और ये इसका देखिए 8 एम्पेयर से शुरू हो गया चार्जिंग करना, और 13.7 चली गई। हो क्या रहा है, असल में ये बैटरी मेरी पुरानी है, तो थोड़ा सा इसलिए बैकअप पे जल्दी ये चार्ज हो जाती है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। देन मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको इन्वर्टर सेक्शन इसका चेक करना है, तो थोड़ी सी मैं बैटरी को इसको चार्ज करके ये आउटपुट आपको दे रहा है। अभी मैंने इस पर कोई लोड नहीं लगाया, बट मैं आपको सिंपल इसका तरीका बता देता हूँ। वो कह रहे थे कि आउटपुट नहीं दे रहा है, तो आउटपुट चेक करने का आपको प्रोसेस बताता हूँ। इसका जो नो लोड करंट है आपको वो चेक करना है। तो अभी जैसे ये इन्वर्टर सेक्शन इसका ऑन है, तो ये 2.4 ये दिखा रहा है, इसका ये नो लोड करंट है, ये बनना चाहिए इस इन्वर्टर का। तो अगर आपके पास ये तो मेरे जिग पे लगा हुआ है, आपके पास क्लैम्प मीटर है, तो क्लैम्प मीटर से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये इसका नो लोड करंट है, जो बैटरी की वायर पे आपको टेस्ट करना पड़ेगा। बैटरी वायर पे अगर ये 2 पॉइंट कुछ समथिंग ले रहा है इन्वर्टर मोड पे, इट मीन्स कि ये आपका कार्ड आपका ऑन हो रहा है और काम कर रहा है ये इन्वर्टर सेक्शन। तो उसके बाद का मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको। देन आपको ये इसको मल्टीमीटर को आपको रखना है, इसको 750 इसकी रेंज में मैंने डाल दिया एसी में। अब आपको चेक क्या करना है, अब ये आउटपुट इन्वर्टर सेक्शन मेरा दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो चेक करना है। अब ये तो पहला तो फर्स्ट मैंने ये बताया, जो आपको 2 पॉइंट कुछ समथिंग ये लेना चाहिए। ये हर एक इन्वर्टर का होता है, नो लोड करंट होता है। अगर ये आपका नो लोड करंट दे रहा है, इट मीन्स कि आपका ये इन्वर्टर सेक्शन, इसका ट्रांसफार्मर सेक्शन काम कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या है, अगर इन्वर्टर आपका ऑन भी हो रहा है, देन उसमें मेरे जो व्यूवर हैं बेचारे, वो कह रहे थे कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको वो बताता हूँ आपको। इसको आपको रख के, इसको आपको एक लेना है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल यहीं से लेना है 3 पिन से, और सेकंड वाला जो है इसका, वो है इसका आउटपुट, यहाँ पे आपको रखना है सेकंड पे मल्टीमीटर के, और फर्स्ट और सेकंड पे एसी की रेंज में इसको रखना है। ठीक है, देन इसको ये अभी जैसे मैंने मेन ऑफ कर दिया है, देखिए 235 कुछ ये वोल्टेज दिखा रहा है 229। ये ट्रांसफार्मर से इसके आउटपुट आ रही है 3 पिन पे, 3 पिन पे चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर ये 3 पिन पे आ रही है तो फिर आप इसके आगे रिले सेक्शन आपको चेक करना है, और कनेक्टर वगैरह हैं, बस यही चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसके बाद में आप ये न्यूट्रल लेके, इसका जो 3rd पिन है 4 पिन कनेक्टर का, वो इसका आउटपुट है। ये देखिए आउटपुट पे आपने रखा 25750 कुछ ये दिखा रहा है, तो ये इसका आउटपुट, इसका मतलब ये यहाँ पे भी दे रहा है और यहाँ पे भी दे रहा है, तो इसका मतलब आपका ये ओके है। अगर आपका फिर भी नहीं दे रहा है, तो आपको फर्स्ट तो एक ये रिले चेक करनी पड़ेगी। ये वाली जो रिले है, ये आउटपुट और इनपुट दोनों के लिए काम करती है, चार्जिंग के लिए, इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस रिले को आप देख लीजिए, इस रिले को, अगर हो सकता है रिले ख़राब हो, कई बार क्या होता है कि रिले आपकी ख़राब हो तो भी आपको आउटपुट नहीं देगा। तो रिले अगर आपने रिप्लेस करके देख लिए, देन फिर भी नहीं काम कर रहा है, तो फिर इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इस कार्ड में और इस कार्ड में, इसमें SMD में और ये नॉन SMD डीप वाले में एक थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कंपनी ने। इसमें क्या किया था कि इन्होंने रिले के लिए एक ट्रांजिस्टर दिया हुआ था Q13, ये 547 ट्रांजिस्टर है, ये रिले ऑपरेट कराता है। बट इन्होंने क्या किया था, पहले वाले टाइम में एक ही ट्रांजिस्टर पे दोनों रिले ऑपरेट कराई थी। तो होता क्या था कि रिले का थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो जाता, तो कई बार ये ट्रांजिस्टर फेल हो जाता था। तो देन कंपनी ने क्या किया, इसको हटा के ये जो SMD कार्ड बनाया, इसमें इन्होंने इस रिले को ऑपरेट करने के लिए 2 ट्रांजिस्टर लगा दिया है। पर ट्रांजिस्टर पर रिले के लिए, एक रिले के लिए एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। ट्रांजिस्टर वही है, 547 ही है। अगर आपका ये नहीं काम कर रहा है, तो इसमें एक ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर इस रिले के लिए है, दूसरा वाला इस चार्जिंग रिले के लिए है। तो हो सकता है अगर ये ट्रांजिस्टर भी आपका 547 ख़राब होगा तो भी ये रिले ऑपरेट नहीं करेगी। तो उस केस में भी आपको ये आउटपुट यहाँ पे देगा। फर्स्ट तो आप यहाँ पे आउटपुट, ये न्यूट्रल है, ये आउटपुट है, ये चार्जिंग है। तो ये दोनों पॉइंट पे आप मल्टीमीटर से मेन हटा दीजिए,
सिर्फ बैटरी मोड पे इन्वर्टर को ऑन करके इन दोनों पे अपनी सप्लाई चेक करिए। अगर यहाँ पे 230 वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ पे 100% इसका आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसी आपका रिले सेक्शन की ही दिक्कत है। सिर्फ आपको इतना टेस्ट करना है। अगर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी आ गया तो फिर आप अपनी वायरिंग आगे चेक कर लीजिए। हो सकता है आपका जो आउटपुट सॉकेट है उसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो ये दो चीज़ आप चेक कर लीजिए। इसका नो लोड करंट जो है वो मस्ट ज़रूरी है। वो इसलिए मैंने बताया, जब आपका नो लोड करंट काम करेगा 2 पॉइंट कुछ समथिंग लेगा। नो लोड करंट मीन्स कि बैटरी मोड पे वो आप मेन से हटा दीजिए। नो लोड करंट आपको 2 पॉइंट कुछ लेना चाहिए। हर एक इन्वर्टर का अपना एक होता है। इसका 0.8 पावर फैक्टर होता है। तो जो आपको जैसे 800 VA है तो उसको इंटू कर दीजिए 0.8 से, वो आपका वाटेज होता है। ये नहीं है कि आपको 800 VA का है तो 800 वाट का लोड ले लेगा, ऐसा नहीं है। तो वाटेज के हिसाब से आपको कम ही होता है कभी भी। तो ये चीज़ और एक ये चीज़, ये दोनों चेक कर लीजिए। देन ये दोनों चेक करने के बाद में आपको आउटपुट इसको 100% आपको देना ही चाहिए। तो ये मैंने कहा कि अपने भाई के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं बना के डाल देता हूँ, जो भी हमारे दोस्त हैं। ये इतनी चीज़ आपके आउटपुट सेक्शन में यही चेक करना है बस, और कुछ नहीं। अगर इतना आपने चेक कर लिया तो आपका ये 100% रिपेयर हो जाएगा। और कुछ इसमें है नहीं, मैंने जितना बताना था मैंने बता दिया इन्वर्टर सेक्शन का। अगर आपका इन्वर्टर मॉसफेट ओके है और इसका पावर फैक्टर है ये 0.2 ये ले रहा है नो लोड करंट, तो आपको यहाँ पे आउटपुट चेक करिए ट्रांसफार्मर का फर्स्ट। और ये इसमें ट्रांसफार्मर से 3 तारें निकलती हैं, वो चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट जो होता है न्यूट्रल होता है, उसके बाद सेकंड जो होता है चार्जिंग होता है, थर्ड होता है जो आउटपुट होता है। तो ट्रांसफार्मर से आप डायरेक्ट भी अपना, अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है, आप ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पे और थर्ड वाले पिन पे जो ट्रांसफार्मर से 3 तार निकल रही है, फर्स्ट एंड थर्ड पे आप चेक करिए, आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी ही मिलेगी। अगर वो नहीं मिल रही है तो फिर आपके इसके मॉसफेट सेक्शन में ड्राइवर में दिक्कत है। अगर मॉसफेट पल्स, जैसे कई बार क्या होता है कि आपका ड्राइव नहीं बन रही है और आप चेक किए जा रहे हैं इधर उधर, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक ड्राइव नहीं बनेगी तो ये आउटपुट देगा ही नहीं। अगर आपका ये मॉसफेट ओके है, ड्राइव इसकी बन रही है, देन आपको ये आउटपुट देना ही देना है। और ट्रांसफार्मर पे चेक करिए, इतना ही कुछ है इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जो भी मेरे भाई हैं वो बार बार वो मेरे को पोस्ट कर रहे थे कि सर ये दिक्कत आ रही है, तो सर आप ये वीडियो एक बार देख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ये वीडियो मैंने आप ही के लिए खास तरह से बनाया है। तो मैं अगर आपको फ़ोन पे समझाऊंगा तो आपको उतना नहीं डिटेल में समझ में आएगा, बट आप अपना वैसे करके अपना, आपके पास मान लीजिए जिक नहीं है टेस्टिंग, तो आप इसको नो लोड करंट चेक करने के लिए बैटरी की वायर जो पॉजिटिव है इस पर अपना AC मीटर भी हो तो आप AC किलोमीटर से भी चेक कर सकते हैं। बट AC किलोमीटर क्या है कि हमारा DC वाला जो है, अगर ये 2.1 या 2 एम्पेयर ले रहा है तो वो क्या करेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा, 4 एम्पेयर के करीब दिखाएगा। क्योंकि वो AC चेक करने के लिए है ना कि DC चेक करने के लिए। बट आप उससे चेक कर सकते हैं, तो उससे चेक कर लीजिए। आपको थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो ज़्यादा लेगा ही लेगा, ज़्यादा दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि वो AC मीटर होता है। और इसके लिए असल में एक्चुअली होता क्या है, जो किलोमीटर हमारा होना चाहिए वो DC होना चाहिए। वो थोड़ा महंगा पड़ता है, 2,500-3 हज़ार के रेंज में, कम से कम 2,500 से नीचे तो कोई किलोमीटर है ही नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि AC किलोमीटर यूज़ करते हैं चेक करने के लिए। बट हमारी लाइन में AC किलोमीटर से आपको करेक्ट कभी नहीं दिखाएगा। तो ये चीज़ आप अपना कर लीजिएगा भाई, इससे आपका ये सिस्टम आपका ओके हो जाएगा। क्योंकि आपने जो मेरे से फॉल्ट पूछा था वो ये पूछा था कि मेन पे तो मेरा चल रहा है, बट इन्वर्टर सेक्शन, जैसे इन्वर्टर लाइट कटती है तो मेरा नहीं देता है। तो इन्वर्टर सेक्शन के लिए यही प्रोसेस है, आप मेन हटा दीजिए। मेन हटाने के बाद इसका नो लोड करंट और ये सब जितना मैंने बताया वो चेक करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। वीडियो को देखिए और लाइक और शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगे तो।